तेहरान में ईरान के सरकारी टीवी चैनल के ऑफिस पर इजरायल का विध्वंसक हमला। लाइव बुलेटिन के दौरान हुआ धमाका, चारों तरफ छाया काले धुएं का गुबार। इजरायल के हमले के बाद टीवी चैनल के बिल्डिंग में लगी भीषण आग, इमारत का एक हिस्सा गिरने से चैनल के एक कर्मचारी की हुई मौत। तेहरान में IRIB की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक का इजरायल ने जारी किया वीडियो। अटैक से तबाह हुई इमारत। IRIB पर हमले के बाद इजरायली चैनल्स पर अटैक कर सकता है ईरान। ईरान ने इजरायल के चैनल में 12 और 14 को खाली करने की चेतावनी। इजरायल ने तेहरान पर चारों तरफ से बोला है हमला। पूर्व और पश्चिम तेहरान में भीषण स्ट्राइक, पूरे शहर में अभी तक 20 से ज्यादा धमाके। ईरान के शिराज, इस्फहान, हमदान और बुशहर में मिसाइल और ड्रोन से विध्वंसक हमला। सभी शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड। इजरायल के हमलों का नया वीडियो आया सामने। तेहरान में हथियार ले जा रहे ईरानी ट्रक को IDF ने किया तबाह। ईरान के मिसाइल लॉन्चर पर भी हमला। इजरायल के हमले का ईरान दे रहा है जवाब। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड, कई इजरायली ड्रोन्स मार गिरा। तेहरान में इजरायल की एयर स्ट्राइक बाघेरी और चितघर इलाके में दागी मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर भी किया। पश्चिमी तेहरान में एक और ईरानी सैन्य बेस पर हमला। इजरायली वायुसेना ने की बमबारी। कई ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। तेहरान कोम राजमार्ग पर जबरदस्त बमबारी, धमाकों के बाद मची अफरा तफरी। जान बचाने के लिए भागे लोग, कई गाड़ियां तबाह। ईरान के मारंद शहर में ड्रोन और मिसाइल साइट पर हमला, एयर स्ट्राइक। इजरायल ने हमले का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना ने ईरान के 2 F-16 फाइटर जेट मार गिराने का किया दावा। कई ईरानी ड्रोन भी किए तबाह। तेहरान के डिजेलाबाद जेल पर इजरायली हमले के बाद मची भगदड़। जेल से भागने के दौरान कई कैदियों की मौत। तो जेल पर अटैक की ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई कैदियों की मौत हुई है। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर किए तबाह। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी ध्वस्त। FPV ड्रोन से गिराए बम। पश्चिमी ईरान पर इजरायली वायुसेना का सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर से हमला। IDF ने वीडियो शेयर कर किया दावा। बंदर अब्बास में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए इजरायली हमले। इजरायल की कई मिसाइलें हवा में तबाह। बंदर अब्बास, बंदर अब्बास, बंदर अब्बास, बंदर अब्बास। ईरान के हमलों को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स ने दिया बयान। हम निशाना साधते हैं, वे हमला करते हैं, बस इतनी सी बात है। इजरायल पर ईरान का 5वें दिन भी मिसाइल से अटैक जारी। हाइफा, तेल अवीव, यरूशलेम समेत कई इलाकों को बनाया निशाना। इजरायल पर ईरान का घातक हमला, एक साथ दागी 15 मिसाइलें। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को हवा में मार गिराया।
سقوط صاروخ في حيفا. ईरान का हाइफा में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, इजराइल के दूसरे शहर में भी बज रहे हैं हमले के सायरन। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद इजराइल में अलर्ट जारी, लोगों से बम शेल्टर्स में जाने को कहा गया। दक्षिणी इजराइल पर ईरान ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, आईडीएफ के सैन्य पोस्ट पर पिन पॉइंट अटैक। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव उतरी, इजराइल में हाई अलर्ट जारी। ईरान के हमले से सेंट्रल इजराइल में भारी तबाही, 8 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग हुए घायल। हाइफा में ऊर्जा संयंत्र पर ईरान का मिसाइल से विध्वंसक हमला, हमले के बाद लगी भीषण आग, पूरी तरह तबाह हुआ ऊर्जा संयंत्र। हाइफा में मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने ऑयल रिफाइनरी को किया बंद, कल हमले के कारण रिफाइनरी में लगी थी आग। हाइफा पर ईरान के हमले के बाद इजराइल ने विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग पर लगाई रोक, मिसाइल हमले के दौरान लाइव प्रसारण के कारण लिया फैसला। من أكثر المنشآت الاستراتيجية। ईरान ने ड्रोन से किया घातक हमला, इजराइल की एक लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम को किया तबाह। तेल अवीव में ईरान के हमले से कोहराम, मिसाइल अटैक से कई इमारतें तबाह, पूरे शहर में हमले का अलर्ट जारी। मिसाइल अटैक के बाद तेल अवीव में मची भगदड़, जान बचाने के लिए बंकर में भागे लोग, कई जगहों पर धमाके की खबर। यरूशलेम पर ईरान का विध्वंसक हमला, रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। इजरायली कब्जे वाले इलाके पर ईरान का अटैक, हमले में वेस्ट बैंक में नुकसान की खबर। लॉन्च होने के तुरंत बाद जमीन पर गिरा इजराइल का एंटी एयर मिसाइल, रिहायशी इलाके में हुआ जोरदार विस्फोट। ईरान ने इजराइल को फिर दी धमकी, कहा सबसे बड़े हमले के लिए तैयार रहे इजराइल, हर हमले का लिया जाएगा बदला।
तेल अवीव पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। IRGC ने कहा तेल अवीव छोड़ दें नागरिक। ईरान ने इजरायल को दिया बड़ा झटका। तबरीज के पास एक इजरायली F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का किया दावा। मोसाद के लिए काम करने के शक में ईरान ने 28 लोगों को किया गिरफ्तार। खुफिया और सैन्य जानकारी लीक करने का आरोप दिया है। पिछले 2 चीन ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द इजरायल छोड़ने की दी सलाह। कहा जमीन के रास्ते जॉर्डन में चले जाएं चीनी नागरिक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी धमकी। बोले ईरान को उस सौदे पर साइन करना चाहिए था जिसके लिए मैंने उन्हें कहा था। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर हथियार को लेकर दिया बयान। बोले ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अमेरिका को फिर से महान बनाओ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी की तैनाती की पुष्टि की। एक इंटरव्यू में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया बयान। बोले खामेनेई की हत्या से संघर्ष नहीं बढ़ेगा बल्कि संघर्ष खत्म होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी हमले को रोकने में मदद कर रहा है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से लगभग हर रोज बात करता हूं। इजरायली मीडिया का बड़ा दावा। ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका हो सकता है शामिल। राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने एक्स पर मिसाइल की तस्वीर पोस्ट की और लिखा अल्लाह की जीत। इजरायल ईरान जंग पर पाकिस्तान की तरफ से आया आधिकारिक बयान। कहा स्थिति बिगड़ती है तो हम निश्चित रूप से प्रतिक्रिया देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप ताय्यप एर्दोआन ने इजरायल और ईरान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करने की अपील की है। ईरान ने इजरायल पर हमले के लिए कुवैत के एयर स्पेस का किया इस्तेमाल। कुवैती सेना ने की पुष्टि। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान। ट्रंप ने G7 नेताओं से कहा इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए हुई है चर्चा। युद्ध विराम होने पर यूरोपीय साझेदार ईरान के साथ गंभीर परमाणु वार्ता में भाग लेने के लिए तैयार।